चलिए आज शिव पुराण की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये कहानी है पाप, पश्चाताप और फिर उद्धार की। ये कुछ ऐसे सवाल खड़े करती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो इस कहानी के बिल्कुल दिल में है वो ये है कि क्या किसी पापी का उद्धार हो सकता है? मतलब क्या कोई अपने सबसे बुरे कामों के बाद भी वाकई मुक्ति पा सकता है? चलिए इस कहानी के जरिए इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां आप कह सकते हैं धर्म और नेकी का नामो निशान तक मिट चुका था। ये जगह थी वास्कल गांव। सोचिए एक ऐसी जगह जहां धर्म, नैतिकता ये सब बस खोखले शब्द थे, कोई मतलब नहीं था इनका। यहां के लोगों ने मानो सच्चाई का रास्ता कब का छोड़ दिया था। तो वास्कल गांव के लोग कैसे थे? देखिए, वैदिक धर्म से तो वो पूरी तरह मुंह मोड़ चुके थे। मतलब सही गलत की कोई समझ ही नहीं थी। मन हमेशा बुरे कामों, बुरे व्यसनों में लगा रहता था। न भगवान में विश्वास, न किस्मत में। धोखा देना, हथियार रखना, ये सब तो रोज की बात थी। पुण्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, इससे किसी को कोई लेना देना ही नहीं था। कुल मिलाकर एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से भटक चुका था। अब इसी पाप से भरे गांव में चलिए मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से, जिनकी कहानी इस पूरे नैतिक पतन के बीचों बीच है। इनके नाम थे बिंदुक और चंचला। बिंदुक एक ब्राह्मण और चंचला उसकी पत्नी। इनकी ही जिंदगी की कहानी हमें पाप और फिर उद्धार के उन मुश्किल रास्तों पर लेकर जाने वाली है। अच्छा, इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क था, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे। बिंदुक वो तो एक नंबर का पापी, हर बुरे काम में आगे, और वहीं दूसरी तरफ चंचला वो धर्म के रास्ते पर चलने वाली एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के जुल्म सहती रही लेकिन फिर भी वफादार बनी रही। पर कहते हैं ना, संगत का असर आ ही जाता है। धीरे धीरे अपने पति के असर में आकर चंचला भी उस पाप के रास्ते पर चल पड़ी। और फिर विनाश का रास्ता खुल गया। कई साल इसी तरह पाप की जिंदगी में गुजर गए और फिर एक दिन बिंदुक की मौत हो गई। अब कर्मों का हिसाब तो होना ही था, तो उसे उसके गुनाहों के लिए सीधा नरक भेज दिया गया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? नरक की सजा काटने के बाद बिंदुक की आत्मा विंध्य पर्वत पर एक खौफनाक पिशाच बन गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़। एक ऐसी तीर्थ यात्रा जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, और वही यात्रा सब कुछ बदलने वाली थी। एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आने वाला था। हुआ ये कि किस्मत से चंचला को अपने रिश्तेदारों के साथ एक त्योहार के लिए पवित्र जगह गोकर्ण जाने का मौका मिला। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। वहां गोकर्ण में एक मंदिर के अंदर उसकी नजर एक ज्ञानी ब्राह्मण पर पड़ी जो पुराणों से एक प्रवचन दे रहे थे। चंचला भी वहीं बैठकर सुनने लगी, और उस प्रवचन में कुछ ऐसा था जो सीधा उसकी आत्मा को कंपा देने वाला था। ब्राह्मण बता रहे थे कि जो औरतें व्यभिचार करती हैं, मरने के बाद यम के दूत उनकी योनि में एक दहकती हुई लोहे की छड़ घुसेड़ेंगे। ये शब्द किसी तीर की तरह चंचला के सीने में जा लगे। एक ऐसी सजा जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। ये सुनते ही चंचला का तो खून खुश्क हो गया। वो डर के मारे कांपने लगी पूरी तरह से। अब तक जो वो कर रही थी वो बस उसके कर्म थे, लेकिन अब उन कर्मों का भयानक अंजाम एक खौफनाक तस्वीर बनकर उसकी आंखों के सामने खड़ा था। और यहीं से ये डर मुक्ति की एक हताश तलाश में बदल जाता है। ये चंचला के पश्चाताप की एक दर्द भरी यात्रा की शुरुआत थी। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, चंचला सीधे उस ब्राह्मण के पास गई। उसने रोते हुए अपने सारे पाप कबूल कर लिए। वो खुद को कोस रही थी, कह रही थी, धिक्कार है मुझ पर, मैं एक मूर्ख पापिनी हूं, मैं तो बस निंदा के लायक हूं। नीच कामों में खो गई और अपने धर्म से मुंह मोड़ लिया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही डर था, अपनी भयानक मौत का और उसके बाद होने वाले हिसाब का। वो सोचने लगी कि कैसे मैं उन खौफनाक यमदूतों का सामना करूंगी। जब वो मेरे गले में रस्सी का फंदा डालेंगे तो मैं क्या करूंगी? कैसे सहूंगी मैं उस दर्द को जब नर्क में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे? ये सवाल उसे अंदर से खाए जा रहे थे। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, हाय, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो मारी गई, क्योंकि ऐसा कोई पाप नहीं है जिसमें मैं डूबी ना हो। और वो उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े, गिड़गिड़ाने लगी, आप ही मेरे गुरु हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मुझे बचाइए, मुझे किसी तरह बचाइए।
और हम इस कहानी को यहीं चंचला की इस दिल दहला देने वाली गुहार पर रोकते हैं। सवाल ये है कि क्या एक ऐसी आत्मा जो पाप और निराशा के इतने गहरे अंधेरे में डूबी हो, क्या वो सच में मुक्ति पा सकती है? ये सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पछतावा की आग वाकई किसी भी पाप को जलाकर राख कर सकती है।